वहाँ पे बी2सी वाले लोन्स के अंदर डैम्पनिंग हो रही है, मतलब कि लोग पैसा वापस ही नहीं कर रहे हैं। तो जब पैसा वापस ही नहीं आएगा तो डेफ़िनिटली वो इम्पैक्ट रहेगा आपकी किसके ऊपर। और तीसरी चीज़, जो इनका प्रॉफ़िट है वो 20% के आस-पास आ जाएगा। जो प्रॉफ़िट इनका 23-24% पे बढ़ रहा था, वो प्रॉफ़िट 20% के आस-पास आ जाएगा। तो क्या ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है? देखो, मेरे अकॉर्डिंगली एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे लिए नहीं है। हाय एवरीवन, तो आज डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड को। बजाज फाइनेंस मार्केट का काफी फेवरेट स्टॉक है, ब्लू चिप कंपनी है। 7% की गिरावट होना किसी ब्लू चिप कंपनी के अंदर बहुत पैनिक का माहौल बन जाता है। बहुत लोगों के मुझे व्हाट्सएप आ रहे हैं कि क्या करें, स्टॉक का एकदम से इतना ज्यादा गिर गया, क्या ये और गिरेगा, हाउ मच फॉल इज देयर, ठीक है, यहाँ क्या 5 के लेवल पे आ जाएगा। तो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, क्या इसके रीजन है गिरने के। ये जो इतना बड़ा वॉल्यूम इसके अंदर बनाएगा, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो 7% की गिरावट गैप डाउन के साथ हुई, रिकवरी भी नहीं है स्टॉक के अंदर, ठीक है, नीचे की तरफ क्लोज हुआ है ये। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे। बाकी इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल आ चुकी है, वो मैंने सुन ली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर भी है, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगा। मैं कोशिश रहेगी आपको एक अच्छी क्लैरिटी दूं स्टॉक के अंदर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है, सेल करना है, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, अपने फाइनेंशियल वैसे डिस्कस करने के बाद लेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिन लोगों को इसका बिजनेस मॉडल नहीं पता, इसका पोर्टफोलियो जो है बहुत बड़ा हैगा। इन्होंने एक प्रोडक्ट का सूट हैगा, आप देख सकते हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है, बिजनेस मॉडल के एंगल से बहुत बड़े इनका बिजनेस मॉडल हैगा, ठीक है। इन्होंने टीवी, फ्रिज, उन चीज़ों पे लोन देना शुरू किया, उसके बाद में डिजिटल प्रोडक्ट्स पे आए, फिर उन्होंने हेल्थ ईएमआई कार्ड शुरू किए, सैडेड लोगों को उन्होंने होम लोन देना शुरू किया, डेवलपर फाइनेंस में आ गए, जिनको घर बनाना है उनको लोन मिलने लगा, ट्रेडिंग अकाउंट, एचएनआई ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस तक कंपनी को पूरा एक लाइसेंस मिल गया सिक्योरिटीज का। तो गोल्ड लोन भी करती है कंपनी, काफी सारी चीजों के अंदर ये लोग डील करते रहेंगे। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लोन कैटेगरी के अंदर बहुत बड़ा हैगा, उसी हिसाब से इनकी मार्केट कैप भी है, 4,16,000 करोड़ की मार्केट कैप हैगी। बैलेंस शीट जो है 3,75 करोड़ की हैगी, बहुत बड़ी बैलेंस शीट हैगी कंपनी की। लेकिन अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो बहुत शानदार रिजल्ट था, लेकिन फिर भी स्टॉक गिर गया। क्यों गिर गया मैं बताता हूँ आपको आगे। आप ये देखो, मार्च के अंदर 2023 में 11,000 करोड़ का रेवेन्यू क्या है, 24 के अंदर 14,000 करोड़ का रेवेन्यू क्या है। कहाँ से खराब है? शानदार एकदम इसके अंदर प्रॉफिट इन्होंने किया हैगा, मतलब रेवेन्यू किया हैगा, और प्रॉफिट भी अच्छा किया है। क्यों प्रॉफिट अच्छा किया है? आप कंपेयर कर लो, यहाँ पे 3100 करोड़ का प्रॉफिट है, यहाँ पे, यहाँ 3800 करोड़ का प्रॉफिट है। जो अर्निंग पर शेयर जिसके बेसिस पे ये स्टॉक प्राइस चलता हैगा, हाईएस्ट एवर है, 61.79 का ईपीएस है, फिर भी स्टॉक गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि जो फाइनेंसिंग मार्जिन है ना बीच के अंदर, वो घट गया। हर एक क्वार्टर में घट रहा है। क्यों घट रहा है ये फाइनेंसिंग मार्जिन? क्योंकि मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये 35% पे आगे आएगा। मतलब जो एक मार्जिन कंपनी कमाती है, फॉर एग्जांपल मार्केट से लोन पे पैसा लेते हैं, आगे कस्टमर को लोन देते हैं, तो बीच में जो मार्जिन होता है, फॉर एग्जांपल 8% पे लिया, 15% पे दे दिया, बीच का जो 7% है उसी के अंदर कंपनी अपना खर्चा चलाती है। क्या खर्चा चलाती है? अपने एम्प्लॉय की कॉस्ट निकालती है, उसी के अंदर कंपनी बाकी चार्जेस वगैरह निकालती है, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट वगैरह निकालती है। तो नेट नेट कहने का मतलब ये है, मार्जिन कम हो रहा है, उसी की वजह से प्रॉफिट ये और ज़्यादा हो सकता था। अगर मार्जिन 39% का होता, डेफिनिटली 4% एक बड़ा नंबर होता है। लेकिन ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट वाली मार्केट है, अभी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो एनबीएफसी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये इम्पैक्ट हर एक कंपनी के ऊपर है, ठीक है। रिजल्ट अच्छा था, लेकिन स्टिल 1% की प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। अब बात करते हैं इनकी स्लाइड की। स्लाइड में कुछ रीजंस मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ये इनका एयूएम बढ़ रहा है, ठीक है, Q4 एग्जीक्यूटिव समरी है ये। एयूएम 34% से बढ़ रहा है, विच इज वेरी गुड, ठीक है। इनका नेट प्रॉफिट 21% से ग्रोथ दिखा रहा है, विच इज वेरी गुड। आरओवी 20% बहुत अच्छा है। नेट एनपीए 0.7% है। एनपीए क्या होता है? एनपीए का मतलब होता है कि एक ऐसा लोन जो आपने अपने कस्टमर को दिया और वो कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए का टोटल लोन दिया मार्केट के अंदर, उस 1 लाख के अंदर से 0.37 मतलब कि 3700 रुपीज ऐसे हैं जो मार्केट आपको वापस ही नहीं कर रहा है। जब आपको वापस ही वो पैसा नहीं आएगा, ब्याज तो बहुत दूर की बात है, आपको वो पैसा कहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, मतलब डेबिट करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में से। डायरेक्ट इंपैक्ट आपके प्रॉफिट के ऊपर आएगा। तो इसीलिए ये चीज जो है हमेशा कम रहनी चाहिए। और बजाज फाइनेंस के केस के अंदर ये 0.37% पे है, ये भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसके अंदर नहीं है, जबकि ये बढ़ नहीं रहा है। और इंडस्ट्री के लेवल से भी बजाज फाइनेंस इसमें लीड करता है, मतलब 0.7% का जो एनपीए है, बहुत ही कम कंपनीज होंगी, शायद मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, बजाज फाइनेंस लीड कर रहा है इसके अंदर। तो नेट नेट ये भी काफी अच्छा है। फिर स्टॉक क्यों गिरा? स्टॉक गिरा, नंबर वन रीजन ये है, न्यू लोन्स बुक्ड वर अप 4%, मतलब कि जो नए लोन्स मार्केट में दिए गए हैं वो सिर्फ मात्र 4% के हैं। तो जब नए लोन्स 4% के दिए गए हैं, तो फिर ये जो रेवेन्यू की जो ग्रोथ है ये इतनी ज्यादा कैसे हो गई? मतलब कि यहाँ पे 11,000 से 14,000 हो गया, और 14,000 से यहाँ पर भी इतना हो गया। 4% की ग्रोथ कैसे है? वो इसीलिए है क्योंकि मार्केट जो है ना फ्यूचर को प्राइस इन करता है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? अगर आपने आज फॉर एग्जांपल 1,000 करोड़ का लोन दे दिया, तो आपको 1,000 करोड़ पे जो एक इंटरेस्ट है वो आज ही थोड़ी आ जाएगा। आने वाले 12 महीने में आएगा, धीरे-धीरे करके 24 महीने में आएगा, 25 महीने में आएगा, जो भी एक लोन का टाइम पीरियड होता है, धीरे-धीरे करके उस पे अर्निंग्स आती हैं। तो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 20% से ज़्यादा का लोन बुक ग्रोथ दिखाया था। इस क्वार्टर के अंदर 4% दिखाया है, और अगर आप और पीछे जाओगे तो भी 20% से ज़्यादा की लोन बुक ग्रोथ ये लोग कर रहे थे। तो अभी 4% क्यों है? देखो, अभी 4% इसीलिए है
क्योंकि इनके 2 प्रोडक्ट हैं, वो इम्पैक्टेड है। कैसे इम्पैक्टेड है? रेगुलेटरी एक्शन ऑन 2 प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी वाज़ सेट बैक फॉर द ईयर। और वो 2 प्रोडक्ट का नाम है, नंबर 1 ईएमआई कार्ड, इनका इंस्टा ईएमआई कार्ड जो इनके कस्टमर्स के पास में हैगा। आरबीआई ने बोला उसको स्टॉप कर दो। आपके कार्ड के अंदर जिस तरीके से आप प्रोसेसिंग करते हो उसमें डेफिशिएंसी है, आपके डिजिटल प्रोसीजर के अंदर डेफिशिएंसी है। और दूसरा प्रोडक्ट है ई-कॉम के नाम से है, मतलब ई-कॉमर्स पे अगर आप लोन वोन लेते हो इनसे, उस पर भी कुछ डेफिशिएंसी है, शायद केवाईसी करने के तरीके में या डेटा को मैनेज करने में, कंज्यूमर की जो आप पूरी सिविल स्कोर निकालते हो, उसका बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकालते हो, वहाँ कहीं न कहीं कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज़ हैं। आरबीआई ने बोला स्टॉप करो पिछले नवंबर 2023 के अंदर, 15 नवंबर 2023 में। और अभी तक इनको अप्रूवल नहीं मिला है वापस से उसको शुरू करने का। मैनेजमेंट ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला है कि हम पूरा काम कर रहे हैं। और काम क्या कर रहे हैं? ऑफ कोर्स उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी गाइडलाइंस मैनेजमेंट की मतलब आरबीआई की तरफ से मिली है, रेगुलेटर की तरफ से मिली है, उसको हमने प्रॉपर्ली फिक्स कर दिया जाएगा। अब जैसे ही अप्रूवल मिलेगा, आरबीआई उसको रिव्यू करेगा, वापस से इनका लोन शुरू हो जाएगा। तो नेट-नेट 4% की लोन बुक की ग्रोथ अच्छी ग्रोथ नहीं है। मार्केट ने इसको क्या किया? प्राइसिंग कर दिया। मार्केट इस चीज़ से खुश नहीं है। अगर आपने इस क्वार्टर में 4% किया, डेफिनिटली अगला क्वार्टर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्टेड हो सकता है। नो डाउट ग्रोथ आ रही है और आगे भी आएगी, क्योंकि पीछे इतना बड़ा इन्होंने एक लोन बुक बना रखा हैगा, आगे भी लोन बुक ये लोग बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? गोल्ड लोन के अंदर लोन दे रहे हैं, फिजिकली लोन दे रहे हैं लोगों को, अलग-अलग तरीके के लोन दे रहे हैं। आपने देख ही लिया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है इनका, तो कंपनी बहुत दिमागदार है, मैनेजमेंट बहुत स्मार्ट है, तो मैनेजमेंट कहीं न कहीं कुछ चीज़ें फिगर आउट कर रहा है और वो इस पे काम भी कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है? इनके कुछ चैलेंजेज़ हैं, चैलेंजेज़ क्या हैं? यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि डैम्पर फॉर द क्वार्टर वर एलिवेटेड लोन लॉसेस इन रूरल बी2सी एंड कंटिन्यूड इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन। रेगुलेटरी मैंने आपको बता दिया। देखो लॉसेस इन रूरल बी2सी का मतलब ये है, कुछ उन्होंने लोन दिए थे, वहाँ पे बी2सी वाले लोन्स के अंदर डैम्परिंग हो रही है, मतलब कि लोग पैसा वापस ही नहीं कर रहे हैं। तो जब पैसा वापस ही नहीं आएगा, तो डेफिनिटली वो इम्पैक्ट रहेगा आपकी किसके ऊपर? प्रॉफिट्स के ऊपर। तो ये भी एक प्रॉब्लम आएगी। तो 2 प्रॉब्लम्स तो ये हो गई। अब बात करते हैं कि आगे भविष्य क्या रह सकता है, ठीक है? देखो भविष्य अच्छा है कंपनी का, भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी स्लाइड्स हैं इनको पॉज़ करके पढ़ लेना, इनकी आरओई हेल्दी है, नेट एनपीए इनका कम हैगा, हर एक चीज़ के अंदर कंपनी ग्रोथ कर रही है। इनके जितने भी गोल्ड लोन के बिज़नेस है, मैनेजमेंट अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला है, गोल्ड लोन का जो बिज़नेस है, वो आने वाले 3 साल के अंदर 1000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट देने लगेगा। हाउसिंग बहुत अच्छा कर रहा है इनका, सभी कैटेगरीज़ में इनके अच्छा फ़ोकस हैगा। बाकी सिक्योरिटीज़ वगैरह के अंदर ये आ चुके हैं। लेकिन मार्केट को चाहिए भाई एफवाई 25 कैसा होगा वो बताओ। एफवाई 25 अगर अच्छा होगा, तो डेफिनिटली स्टॉक प्राइस चलेगा। क्योंकि मार्केट को क्या चाहिए? ये जो स्टॉक प्राइस है, आज की नहीं, आने वाले 2 साल, 3 साल की बात करो। तो एफवाई 25 के अंदर अगर आप एग्जीक्यूटिव समरी बजाज फाइनेंस कहीं यहाँ पर आप देखोगे, तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया तो ये है वो स्लाइड मैनेजमेंट असेसमेंट फॉर एफवाई 25, ठीक है? कंपनी जो है बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे कंपनी एयूएम ग्रोथ करेगी, मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने अपनी कमेंट्स के अंदर यही बोला था कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर, हम अच्छी ग्रोथ करेंगे, सभी सेगमेंट्स जितने भी हैं उनको आगे अच्छा ग्रो करेंगे। लेकिन नेट-नेट जो कैलकुलेशंस निकाली गई कॉन्फ्रेंस कॉल में पूछने के बाद में, तो कैलकुलेशंस ऐसी निकली जो इनका बेसिकली आरओए है, रिटर्न ऑन एसेट जो है, ठीक है? 5.5% के आसपास है इनकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली और अगर आप यहाँ कहीं देखोगे तो वो 4.44 है। तो ये कैलकुलेशन अलग तरीके से है, जो कंपनी ने करी है वो कैलकुलेशन ऑफ कोर्स ये पूरे इनके एसेट्स के ऊपर करी गई है, लेकिन कंपनी ने करी है वो कैलकुलेशन अपने लोन के ऊपर। अब नेट-नेट इनका आरओए जो है, जो भी नंबर है वो 5.5% का, उसका 7 टू 8% कम हो जाएगा एफवाई 25 के अंदर। मतलब कि बहुत बड़ा कोई ड्रॉप नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट एक-एक परसेंट को प्राइस इन करता रहेगा, तो एक चीज़ तो वो है। दूसरी चीज़ जब इनका आरओए कम होगा, तो इनका एसेट ग्रोथ जो है वो 26-28% का जो हैगा, वो घट जाएगा। जो एसेट ये बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे थे अपना ग्रोथ जो ये लोग दिखा रहे थे अपने एसेट ग्रोथ के अंदर अब लोन ले रहे हैं, आगे लोन दे रहे हैं, एसेट बुक जो बढ़ रही है, वो ग्रोथ घटेगी। और तीसरी चीज़ जो इनका प्रॉफिट है वो 20% के आस-पास आ जाएगा। जो प्रॉफिट इनका 23-24% पे बढ़ रहा था, वो प्रॉफिट 20% के आस-पास आ जाएगा। तो क्या ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है? देखो मेरे अकॉर्डिंगली एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे लिए नहीं है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में पैसा डालते हैं, उनके लिए है। कोई भी चीज़ इस कंपनी के लिए 3-4% का नंबर देखो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट देख रहे हो कितना 14,000 करोड़ है। रेवेन्यू 54,000 करोड़ है। तो 54,000 करोड़ पे अगर कंपनी फॉर एग्जांपल 36% फाइनेंसिंग मार्जिन करती है और उसपे 3% घट जाए, तो देखो यार वो कई सौ करोड़ बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम इसीलिए आती है और मार्केट को लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 20% का प्रॉफिट कंपनी करेगी, 23% का नहीं करेगी, 3% के पीछे इतना बड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये मेरा व्यू पॉइंट है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कर लेना। उनका व्यू हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है? मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से मेरे लिए मतलब मेरे अकॉर्डिंगली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये स्टॉक इसीलिए गिरा है जो रीज़न मैंने आपको बताया, इनका आरओए घटेगा एफवाई 25 के अंदर। क्यों घटेगा? ऑफ कोर्स जैसे इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो रहे हैं, प्लस जो इनके 2 प्रोडक्ट्स हैं थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं। अब डेफिनिटली आरबीआई उसको आगे इनको अप्रूवल दे देगा, कुछ ना कुछ ये अपनी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत सॉलिड है, ये अप्रूवल वगैरह ले लेंगे, इनको मिल भी जाएगा। लेकिन
ऑफ कोर्स सारी चीज़ें गाइडलाइंस को मीट करने के बाद, तो वो चीज़ें वापस ट्रैक पे आ जाएँगी। कैसे आएँगी? मैनेजमेंट ने खुद बोला है अगर एफआई 24 जो हमारा अभी जो चल रहा है, मतलब एफआई 25 जो हमारा अभी चल रहा है, शुरू हो गया है, उसमें तो प्रॉब्लम आएगी जैसे कि इनका जो आरओए जो घट रहा है, वो एफआई 26 में ये लोग मीट कर लेंगे, वापस से बैलेंस आउट हो जाएगा। तो जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है, उनको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ने स्टॉक को क्यों गिराया, मैंने आपको रीज़न्स बता दिए। इनका जो बेसिकली न्यू लोन बुक है, वो घट रही है, उसकी वजह से जो इनका आने वाले समय का जो आरओए है, वो घट सकता हैगा। ठीक है, मैनेजमेंट ने खुद बोला है, मैं खुद से बना करके नहीं बोल रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस कॉल है, एनएसई पे जाकर के आप सुन सकते हो। अब नेट-नेट मुद्दे की बात लोग बोलेंगे, भाई कहानी मत करो, ये बताओ स्टॉक के अंदर करें क्या, है ना? अब जिनके पास में देखो नीचे के भाव में खरीदा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंगली आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो एक लार्ज कैप कंपनी है, इसका जो प्रॉफिट है 20% से बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट 20% से बढ़ रहा है तो स्टॉक का प्राइस कितना बढ़ेगा, आप समझदार हो, अपना दिमाग लगा सकते हो। मार्केट ने 3 साल से स्टॉक को कोई बढ़ाया नहीं है। आप देख सकते हो 2021 का जो भाव था ना यहाँ पे, आपको 21 वाला भाव आज भी मिल रहा है। 3 साल पुराना भाव आपको आज भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है। तो क्या स्टॉक चलेगा? मेरे अकॉर्डिंगली स्टॉक चलेगा। कितना चलेगा मुझे नहीं पता। कैलकुलेशंस मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स मैं वो आप लोगों को नहीं दूँगा। वो फिर एक हो सकता है कि मतलब मैं आपको लीड कर रहा हूँ आगे की तरफ, वो एक गलत चीज़ हो जाएगी। लेकिन नेट-नेट लार्ज कैप कंपनी है, 20% से अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। जिन्होंने नीचे खरीदा है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को लेके बैठे हो, तो आराम से बैठे रहो। जिन्होंने ऊपर खरीदा है, आपके पास में अच्छा मौका आपको मिलेगा एवरेज डाउन करने के लिए, एक एक्यूमुलेशन करने के लिए। अब काफ़ी लोग पूछेंगे स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है? देखो मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट में अगर सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए, तो 6400 का ये सपोर्ट हैगा और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वीकली सपोर्ट पे दिखा रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है? ये 6400 का लगभग का सपोर्ट हैगा। आप यहाँ पे कहीं तक इसको टारगेट कर सकते हो कि अगर यहाँ तक आ गया, तो अब यहाँ पे इसको एवरेज डाउन कर लो। किसी को खरीदना है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे भी खरीदा है, मुझे बहुत मैसेजेस आए लोगों के कि उन्होंने यहाँ पे खरीदा है, जो कि अच्छी बात है। तो अब यहाँ भी खरीद सकते हो, लेकिन खरीदना तो 3 साल, 5 साल के व्यू से खरीदना। क्यों? क्योंकि आगे इंटरेस्ट रेट कट होंगे। जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे, तो जितनी भी एनबीएफसीज़ हैं, इनको बहुत बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा? इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जिस भाव पे ये पैसा उठाते हैं, वो कम हो जाएगा, तो इनके मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएँगे, इनके प्रॉफिट्स इंप्रूव हो जाएँगे। तो क्या ये मल्टी बैगर बन जाएगा? नहीं, ये मल्टी बैगर नहीं बनेगा, बहुत चमत्कार नहीं होगा। लेकिन ये है कि आपको एक अच्छी ग्रोथ देगा लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी है, एकदम से डबल नहीं होगी। क्योंकि अगर हिट स्टॉक का प्राइस डबल हो गया, तो आप समझ रहे हो, ये जो मार्केट कैप है इसकी 4,16,000 करोड़ से बढ़ कर के 8 लाख के ऊपर चली जाएगी। जो कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतना ईज़ी नहीं है ये, प्रॉफिट भी वैसे बढ़ना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट 20% से बढ़ेगा, तो स्टॉक का प्राइस उस चीज़ को प्राइज़ इन करेगा, लॉन्ग टर्म के अंदर कर लेगा। लेकिन आपको स्टॉक में बने रहना होगा। ऐसे नहीं कि आपने आज खरीदा और 6 महीने बाद आप पैनिक कर रहे हो, नहीं। हो सकता है 6 महीने में अगर रेट कट नहीं हुआ और स्टॉक और नीचे आ गया फिर, तो इसीलिए कोई खरीद रहा है अगर इसको, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। मार्केट में लोगों ने बहुत पैसा बनाया इसके अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर। आपने खरीदना है, 3 साल, 5 साल का व्यू ले लो। कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। 7% की गिरावट है, शॉर्ट टर्म जिनके जिनको इन्वेस्ट करना होता है, उन लोगों ने इसको गिरा दिया हैगा। ऑपरेटर होते हैं मार्केट में, अलग-अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर आप डिलीवरी के नंबर देखोगे, कल के दिन के, तो 50% से ज़्यादा की डिलीवरी है स्टॉक के अंदर। के अंदर 50% की डिलीवरी होना एक बड़ी बात है। जितना वॉल्यूम बेचा गया, उसमें 53% माल डीमैट में होल्ड किया गया। तो नेट-नेट मेरे अकॉर्डिंगली कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, कंपनी का एयूएम साइज़ बहुत बड़ा हैगा, ग्रोथ इसमें आएगी। मैनेजमेंट ने ये नहीं बोला ग्रोथ खत्म हो जाएगी। सिर्फ 23% से घट के प्रॉफिट 20% पे आ जाएगा बस। ये मैनेजमेंट के शब्द देंगे। आप कॉन्फ्रेंस कॉल में सुन लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस। आपका वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो, ठीक है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई हो, आप कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा उसके ऊपर। आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, हेल्पफुल लगी हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड हुआ, अंडरस्टैंड लिख देना, जो भी चीज़ें हैं। कोई चीज़ आपका सुझाव है, वो भी ज़रूर मेरे साथ आप शेयर करना, मैं उस पे भी आगे इम्प्रूवमेंट करूँगा। मेरे चैनल पे आपको और भी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएँगी। कोई शेयर्स अगर आप देख रहे हो स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी में, आपको हम डिटेल के अंदर कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह सब डिस्कस करके बताता हूँ मैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।